गुड इवनिंग सभी को। सूर्या XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 9th में और 10 दोनों में इसको पढ़ना है, दोनों क्लास में। तो बहुपद जो होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि चर किसको कहेंगे, फिर घातांक किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तब तो हम बहुपद समझ पाएंगे ना। तो एकदम छोटा छोटा इसको तोड़ के हम समझेंगे। पहले क्या सीखेंगे? चर, फिर घातांक और फिर पूर्ण संख्या। ये सब जानते होंगे आप। पूर्ण संख्या तो तीसरा चौथा में पढ़ाया जाता है। तो यदि 10 के एक पावर कितना है? 3, तो 10 के पावर 3 है तो हम 10 क्या को लिख सकते हैं? 1 2 3 को, जिसको हम बोल सकते हैं 10 की घात 3। तो ये जो 10 है ना, इसको हम बोलते हैं आधार यानी 20, ठीक है। और 3 को हम बोलते हैं घातांक, और ये पूरे को बोलते हैं हम क्या? घात, ठीक। तो ये बोल सकते हैं हम 10 के घात 3, ऊपर वाले को घातांक, ये 10 को क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है। और पूरे को क्या बोलेंगे? घात। ये तो समझ में आया आपको कि घात और घातांक में क्या अंतर है। अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण जो संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम 0 लगाते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या आपका स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। तो यह हुआ पूर्ण संख्या। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब यहाँ से एक बात आई, चर। तो चर अचर आपको पहले समझना होगा। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो XYZ STU भी ये सब क्या है? चर। और ये सब क्या है? अचर। अब एक और होता है, जैसे कांस्टेंट हुआ, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी होता है, ABC अल्फा बीटा गामा। इसका मान हम लोग को मालूम नहीं रहता है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि ABC एक अचर है, ठीक है। इसका मान जो है मालूम नहीं होता है। जैसे कि चर को समझते हैं पहले। जैसे मान लिया x + y बराबर लिख दिया 30, ठीक है। तो x का मान हम लिख सकते हैं 1, कोई y का मान लिख सकता है 29, तो 29 और 1 30। कोई x का मान लिख सकता है 29 और y का मान लिख सकता है 1। कोई बोलेगा x का मान सर हम 10 लिखेंगे, y का मान 20, तभी 30 होगा। तो x और y, यहाँ x और y का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ऐसा जो बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं? चर। x y है क्या है? चर है। अब अचर की बात करते हैं। जैसे हम लिख दें 20 + 10 = 30, तो ये अपने बदलेगा, ठीक है। 20 से तो 20 रहेगा, इसकी जगह पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। तो ये हो गया अचर। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होता है वो, जैसे क्वेश्चन बनाते वक्त आपको दिया रहेगा कि ABC कांस्टेंट है, तो ABC का मान हम लोग को मालूम नहीं होता है। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, ये हो गए कांस्टेंट, और ये हो गए चर, वेरिएबल। XYZ STU भी ये सब क्या है? अब वेरिएबल है, मतलब चर है। तो यहाँ पे x का मान और y का मान चेंज करते जाइएगा, बहुत सा मान आएगा। तो जो जिसमें बदलाव आए वो क्या होगा? वेरिएबल। और जो जिसमें बदलाव नहीं आया उसको क्या बोलते हैं? अचर। अब इसके जगह पे क्या रखिएगा? 20 की जगह कुछ नहीं है, 20 है 10 है तो यही रहेगा, तो इसको बोलेंगे अचर। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी होता है। तो ये हुआ चर, अचर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ हम समझे क्या? घात, आधार और घातांक। फिर से समझिए, 10 है, आधार हुआ 10, ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक, और ये पूरे को बोलते हैं क्या? घात, ठीक है। चर किसको बोलेंगे? XYZ TU भी। जैसे यहाँ हम समझा कि x + y = 30, तो x का मान कोई 1 रखा तो y का मान 29, तब वो 30 आएगा। ये रखिएगा तब वो 30 आएगा। तो बदलता है। XY क्या हो रहा है? यहाँ पे बदल रहा है। XY क्या हो रहा है? बदल रहा है। और 20 + 10 अगर जो 30 है तो इसके जगह पे हम कोई चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या हो गए? अचर हो गए। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ABC अल्फा बीटा गामा ये सब रहेगा, इसका मान हम लोग को मालूम नहीं होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से समझते हैं हम कि बहुपद कहेंगे किसको। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसको हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? अभी तुरंत बताया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए, चर का घातांक, तो चर क्या है? x, इसका घातांक क्या है? ये 2। इसका घातांक कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1, इसका 3, इसका 2, कुछ नहीं रहता, इसका 1, इसका 2, इसका 1, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता है। देखिए 2 है 1 है, इसमें 3 2 1 है, उसमें 2 और 1 है। तो ये सभी क्या है, बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, जिसके और सभी के घातांक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए इसको देखिएगा जरा, x, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका देखिए घातांक क्या है, निगेटिव आ गया। तो ये जो है बहुपद नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला। तो ए रूट हटाइएगा, x का रूट हटाइएगा तो x के पावर कितना आएगा, 1/2 प्लस 2x। इसका देखिए घातांक क्या है, 1/2। कभी भी माइनस में और जैसे बट्टा में आ जाए और रूट में आ जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, तो ये भी बहुपद नहीं होंगे। ये क्या है, 1/2 जो है पूर्ण संख्या है, नहीं है। -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें देखिए थर्ड में y के कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस y3। देखिए 1/3 आया ना, ये क्या है, इसके जो घातांक होते हैं क्या है, 1/3 है, पूर्ण संख्या नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं हुए। चौथा को देखते हैं, 5x रूट हटाएंगे तो 1/2 प्लस 3x प्लस 8। यहाँ देखिए इसका 1/2 क्या पूर्ण है, नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें रूट नहीं होना चाहिए, किसमें, चर में। देखिए इसमें चर में, देखिए यहाँ चर का ऐसा पावर होना चाहिए, बट्टा में चर का पावर होना चाहिए, माइनस में। यहाँ अगर ये रूट रहे तो कोई ये रूट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ देखिए ये रूट है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर में रूट नहीं होना चाहिए। चर का जो घातांक होता है वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। चर का घातांक आटा बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये बहुपद उदाहरण, ये बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, समझ गए कि बहुपद किसको कहते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसको हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का भी उदाहरण देखें और बहुपद नहीं का भी उदाहरण देखें। अब हम समझते हैं यहाँ पे एक पदी, द्विपद और त्रिपद बहुपद को। ठीक है, तो एक पद जो बहुपद होता है, जैसे 5x², इसमें प्लस या माइनस के साथ अगर जो जुड़ा हुआ रहता है या तो उसको जैसे ऐसे, ये 5x² को ऐसे लिख दे 3y, ये भी एक पदी है। फिर ऐसा लिख दे 9 गुना 3y², ये भी एक पदी है। गुना से मतलब नहीं है, प्लस माइनस के साथ होना चाहिए, तो वो द्विपद का उदाहरण होगा। जैसे ऐसे x² + 2, देखिए दोनों के बीच प्लस आया ना, तो ये द्विपद के उदाहरण है। और उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे 2y³ - 5, ये द्विपद है। और उदाहरण ले सकते हैं जैसे 6z - 10, किसका उदाहरण है, द्विपद का। मतलब प्लस और माइनस के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें भी 9 है 3 है, इसको नहीं कह देंगे कि द्विपद है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस के साथ होना चाहिए। त्रिपद का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे 4x² + 2x + 8। देखिए 3 गो पद है और क्या किससे जुड़ा है, प्लस के साथ या माइनस के साथ। जैसे ऐसे लिख सकते हैं y² - 2y + 10, देखिए माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम, यदि प्लस माइनस के साथ 3 को जुड़ा हुआ है तो त्रिपद, 2 को जुड़ा हुआ है तो द्विपद, 1 को रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक पद। कितने बच्चे क्या करेंगे कि 2 को है तो द्विपद का उदाहरण समझेंगे, नहीं 3 दूनी के 6, तो 1 है, प्लस माइनस के साथ ऐसा जुड़ाव होना चाहिए। तो ये उदाहरण हुए आपके। ऐसा भी है, ये भी देखिए, ये भी x² माइनस, अगर जो कोई ये बोल दे 9x, ये भी किसका उदाहरण है, द्विपद का उदाहरण है। तो ये आपका हुआ एक पद, द्विपद और त्रिपद। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सीखेंगे एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से। और एक होता है बहुपद की घात। जैसे कोई बोल दे कि 4x³ - 2x² + 8x + 10, ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगा, क्या बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद की घात क्या होगा। देखिए इसमें सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का किसका पावर है, इसका, यही बहुपद की घात कहलाएगा 3। ठीक है, बहुपद की घात, चर का जो अधिकतम घात होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जो सबसे बड़ा वाला होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
इसके बाद हम देखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे। तो वैसा बहुपद जिसके घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका फॉर्म जो होता है इस टाइप का, ax प्लस बी, इस टाइप का होना चाहिए और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a बराबर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा b। तो इस फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस बी के फॉर्म में। तो जिसका घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे ऐसे देखिए 2x प्लस 5, ये क्या है, बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, तो इसका घात कितना है, देखिए चर का घात देखा जाता है, इसका घात कितना है 1, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। खाली x भी बोल जाएगा तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो कहिएगा सर इसका ये एक जैसा कैसे है, देखिए 1 गुना x, अब b की जगह 0 लिखेंगे तो ax प्लस b है कि नहीं है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे रैखिक। ठीक है, ऐसे भी y प्लस 5, चर का अधिकतम घात, उसका घात कितना है 1, तो इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ऐसा भी u माइनस 5, देखिए इसका चर है तो चर का घात कितना 1, तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो वैसा बहुपद जिसके घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन, a 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी सी की जगह पे कुछ भी रह सकते हैं। जैसे ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, देखिए यहाँ भी चर है यहाँ भी चर है, तो ये मैक्सिमम वाला देखा जाता है। x के पावर कितना है 2, घात कितना हुआ 2, तो घात 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, द्विघात। खाली ए भी रहेगा तभी ये द्विघात है अकेले, क्योंकि देखिए इसकी जगह 1 है, b की जगह 0 लिखेंगे, इसको इस टाइप का हम लिख सकते हैं। देखिए 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुना x और प्लस यहाँ 0। देखिए a की जगह हम क्या लिखे 1, b की जगह क्या लिखे 0 और c की जगह का 0। इसको हल कीजिएगा तो फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ना आएगा, तो एक्स स्क्वायर में है तो इस फॉर्म में है, b और c की जगह क्या है 0 है। ठीक है, और भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8। ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद है। तो यहाँ भी देखिए चर, यहाँ भी चर, इसका पावर कितना है 2। ठीक है, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात का फॉर्म देखिए ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होना चाहिए। यहाँ भी वही कंडीशन, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और a b c और d सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका भी उदाहरण कोई ऐसा बोल दे ये क्या त्रिघात बहुपद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ b c और d क्या है, इसमें 0 है। उस टाइप का लिख सकते हैं जैसे इसको हम लिखे थे। और ले लीजिए उदाहरण 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10, ये भी त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ भी है x, यहाँ भी है, तो इसका पावर हाईएस्ट वाला देखेंगे कितना है 3, त्रिघात बहुपद है। तो ये था आपका रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात, और जिसका घात 3 होता है उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। ये इसके उदाहरण तो ये फॉर्म हो गए, इसके इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में इसका बेसिक जो रूप है ये चीज़ है। तो कभी भी अगर जाए x है एक्स स्क्वायर और x³, ये क्या है, इसका घात कितना है 1, तो इसको बोलेंगे रैखिक। इसका घात 2 क्या बोलेंगे, द्विघात। 3 है तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिघात। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।